आज़ाद साहब, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं ऐसी ब्रीच हो कॉन्स्टिट्यूशन की या लॉ की तो आपको सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, पार्लिमान का, सारे फोरम का इस्तेमाल करना होता है। क्या पार्लिमान अपनी वो वैल्यू बरकरार रख पाएगा अगर इस पे बहस नहीं होती? बहस तो करनी चाहिए, हो सकता है यही बेहतर रास्ता हो सकता है, इसके अलावा कोई बेहतर रास्ता हो? देखिए, अगर तो पार्लिमान इस मुल्क के अंदर आज़ाद होती और पार्लियामेंट वाकई ही पार्लियामेंट होती और वो लेजिस्लेशन भी एज पर मैंडेट ऑफ द रूल्स करती तो हम मानते कि ये वाकई है। और लेजिस्लेशन कोई जो भी होती ना, वो तो फॉर दी वेलफेयर ऑफ द जनरल पब्लिक होती है। मुझे बताएं, 26वीं तरमीम आपने की, इसमें जनरल पब्लिक कहाँ है? मुझे ये सिर्फ एक, ये जो पब्लिक है ना, ये मुझे आपने ढूंढ के देनी है। तो ये लेजिस्लेशन तो आपको अपरेंटली ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड यू कैन सी कि ये अपने इंटरेस्ट को वॉच करने के लिए की गई है। जुडिशरी को मैनेज कर दिया गया है। इस वक्त अदलिया नाम की पाकिस्तान में कोई चीज़ नहीं है। एक शो शाह के लिए तो आप कह सकते हैं, वो बिल्डिंग भी आपको नज़र आ रही है, उसके अंदर जजेस भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन अख्तियारात के हवाले से पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट उस बेचारी का पहले ही आखिरी नंबर था। अब माइनस से नीचे किधर जाएगी अदलिया, जो आपने उसका असर कर दिया है या हाल कर दिया है। मुझे थोड़ा सा इतराज है, मैं 26वीं आईनी तरमीम की हमायत में नहीं हूँ। मैं उस वक्त जब कर भी रहे थे इसके ऊपर खिलाफ ही मेरी राय है, अभी भी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस वही हैं जो 26वीं आईनी तरमीम होने से पहले भी थे। मैं और आप तो जाके अंदर ही ना बैठ गए, ना हुमायूं साहब बैठ गए। बिल्कुल। तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं अदलिया खत्म हो गई? वही जज हैं उसमें। मैं बिल्कुल आपके, लेकिन उनमें अख्तियारात निकाल दिए गए। 189 आपका कहाँ गया? उसी सुप्रीम कोर्ट के जज के पास है। जो जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग अपॉन दी इंस्टीट्यूशंस, कंटेम्प्ट क्यों नहीं लगती? वो 12 जुलाई की जजमेंट आज तक क्यों नहीं, जो मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने के लिए बहुत बड़ा रास्ते का एक पत्थर और एक पहाड़ साबित हुई, वो कहाँ है इख्तियारात? वो सारे खत्म कर दिए, वो आईनी बेंच को दे दिए। आईनी बेंच के सरबराह हमारे मोहतरम जज साहब खुद को वोट देते। सर, वो एक सेकंड तमाम आपकी तजवीज़ात के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में वही जज हैं, मैं उसमें आईनी बेंच में बैठे हो या आईनी बेंच के बाहर बैठे हो। ने सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात को होम्योपैथी अख्तियारात में तब्दील कर दिया है। ओके, दूसरी बात मैं ये कहूंगा, इसके अंदर हमारी सुप्रीम कोर्ट के जजेस का भी बहुत ज्यादा रोल है। वो कैसे कि फैज ईसा साहब, जब ये सब कुछ हो रहा था तो फैज ईसा साहब ने तो अपने घर के अंदर ढाका पड़ रहा है, आपने उसका दिफा करना था। जो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का थ्योरी दिया गया था आइन के अंदर, आपने उसका दिफा करना था। आपने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का दिफा करना था। आपने आर्टिकल 175 सब आर्टिकल 3 का आपने दिफा करना था। आपने सुप्रीम कोर्ट का मैं नहैसुल इदारा उसके साथ खड़े होना था, लेकिन आप खुद में बट गए, खुद तकसीम हो गया और फैज साहब ने सहूलतकारी कर दी। आज लीगल फर्टेनिटी के लोग जो बेनिफिशरी नहीं है, जो इंडिपेंडेंट माइंड के लोग हैं, वो ये समझते हैं, वो दुखी हैं, वो हर्ट हैं, और पब्लिक भी इस चीज को समझती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे मुल्क की अवाम हमसे ज्यादा बाशऊर है। दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री एंड व्हाट इज डूइंग बाय द एग्जीक्यूटिव एंड बाय द गवर्नमेंट।